हाय हाय। हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं बताइए। थैंक यू। बावरी छोरी राधिका के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिसको हीरोज पर हम कल से देखने वाले हैं। तो बावरी छोरी के बारे में हमें बताइए, राधिका के बारे में हमें बताइए। बावरी छोरी एक बहुत ही स्वीट कमिंग ऑफ एज स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने हस्बैंड से 4 साल पहले उसकी शादी हुई है और उसका हस्बैंड उसको छोड़ के लंदन चला गया है। और 4 साल बाद जब उसका पेशेंस जवाब दे देता है तो वो खुद जाती है लंदन उसे ढूंढने के लिए, और ढूंढकर उसको वापस लाने नहीं, लेकिन ढूंढकर उसको मारने के लिए। तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कोकी ट्विस्ट लगा फिल्म का। और वो कैसे लंदन पहुंचती है, कैसे कैसे लोगों से उसकी मुलाकात होती है, उसकी जर्नी में उसकी जो उसको ढूंढने की जर्नी में वो कैसे अपनी लाइफ की एक जर्नी बनाती है, अपने आप को ढूंढ लेती है। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग समिंग अप ऑफ समबडीज लाइफ। तो ये प्रेमिस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थॉट लाइक ऐसी काफी कहानियां हमारे देश में भी होती हैं। इट्स अ वेरी रिलेटेबल स्टोरी। इट्स अ स्टोरी दैट अ लॉट ऑफ वुमेन विल अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने एक ह्यूमरस टेक लिया है, इट्स अ डार्क कॉमेडी। हम लोगों ने ऑफ कोर्स एक ह्यूमरस टेक लिया है उसकी लाइफ पर, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई डिड द फिल्म। आप कितना रिलेट करती हैं इस किरदार से, राधिका के किरदार से, आना? मैं काफी करती हूँ। मैं एक्चुअली खुद बहुत ट्रैवल किया है आउट आउट ऑफ द कंट्री, और मैं बहुत ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है, और आई पर्सनली नो फ्यू। तो मेरे लिए मतलब ये एक्सपीरियंस टू ट्रांसलेट इट ऑन स्क्रीन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसी कहानियां होती हैं एंड वी थिंक दैट दीज पीपल आर, हम लोग ये कहानियां ज्यादा बोलते नहीं है। हम लोग यूजुअली लाइक व्हेन कहानी लिखने जाते हैं या कहानी बनाने जाते हैं, हम लोग यूजुअली क्राइम थ्रिलर्स या उन जोन्स में घुस जाते हैं। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल दीज काइंड ऑफ स्टोरीज ऑल्सो। आई पर्सनली नो समबडी जिन्होंने अमेरिका में अपने हस्बैंड के साथ शी केम, और गुजराती लेडी, और बिल्कुल एक शब्द नहीं जानती थी अंग्रेजी का। उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ एंड देन उन्होंने उनको लीव कर दिया एंड शी वाज लेफ्ट विद एब्सोल्युटली नथिंग। उनकी डॉटर्स को भी लेके चले गए and she had to work in the library, she had to work in from Burger King to Dunkin Donuts to everywhere. फिर उन्होंने एक नैनी की जॉब पकड़ी जहां पर उन्होंने अंग्रेजी सीखी अपने ओनर्स से, लाइब्रेरी जा जाकर शी वाज सेल्फ टॉट एंड टुडे शी इज द जनरल मैनेजर ऑफ रमाडा एंड डैलिस। और मेरी उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, आई रिमेंबर वो मुझे मैं लिपस्टिक के प्रीमियर के लिए गई थी डैलिस, एंड तो मैं उनके होटल में रुक रही थी। तो एज अ गेस्ट लाइक शी वाज वेरी स्वीट, शी वाज लाइक कम आई टेक यू आउट फॉर कॉफी, बिकॉज मैं भी लिटरली 1 महीने से अकेले ही थी और अमेरिका, क्योंकि हम लोग काफी जगहों पे प्रीमियर हो रहा था लिपस्टिक का। तो वो हमेशा मुझे कॉफी के लिए लेके जाती थी, शॉपिंग के लिए लेके जाती थी। शी यूज्ड टू बी लाइक कम आई ड्राइव यू हियर, कम आई ड्राइव यू हियर। सो मैंने कहा कि आप इतनी अच्छी क्यों है मेरे से, मतलब व्हाई यू सो नाइस टू मी? शी इज लाइक बिकॉज माय डॉटर इज योर एज एंड आई डोंट गेट टू सी माय डॉटर एज ऑफन। एंड फिर उन्होंने जब मुझे अपनी कहानी बताई, इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू हियर दैट स्टोरी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग सड़क में लाइक सड़क के बीचों बीच, मतलब वी वर जस्ट पार्क्ड एट द साइड, और हम लोग दोनों कॉफी पी रहे थे एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर स्टोरी एंड आई रियली वाज इन टीयर्स व्हेन शी टोल्ड मी हर स्टोरी। सो आई थिंक बहुत ऐसी कहानियां होती हैं एंड आई थिंक शी इज अ रियली सेल्फ मेड पर्सन टू कम फ्रॉम नथिंग टू बिकम अ जनरल मैनेजर ऑफ अ वेरी बिग होटल in like Dallas. I think that's a huge achievement. तो मेरे लिए राधिका की कहानी बहुत वैसी थी, क्योंकि इवन राधिका वो काफी ऐसे ऐसे लोगों से मिलती है जो सेल्फ मेड हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। ऐसी औरतें जैसे निकी का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, निकी वालिया का कैरेक्टर। वो बताती हैं कि तुम कहाँ, लाइक व्हाई यू, लाइक तुम क्यों रो रही हो, तुमको पता है कि मेरी स्टोरी क्या है। तो आई थिंक व्हेन यू सी, जब आप किसी और की लाइफ देखते हैं, देन यू स्टार्ट टू क्वेश्चन योरसेल्फ, देन यू गो लाइक यार मेरी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। सो आई फील दैट इतने सारे लोगों के साथ, इवन रुमाना का कैरेक्टर जो है बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है रुमाना का। एंड राधिका और एना की जो दोस्ती होती है वो बहुत प्यारी है फिल्म में। विक्रम कोचर का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। वो राधिका के पुराने मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, और फिर वो काफी हद तक मदद करते हैं ढूंढने में। सो बहुत ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत रियल थे फिल्म में। सीन है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो लंगर जाती है और लंगर में उसको खाना मिलता है। और ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। जब हाँ, जब मैं भी, मतलब आई रिमेम्बर कि मैं कहीं गई थी और मुझे, आई थिंक मैं, आई डोंट रिमेम्बर वेयर इट वाज, आई थिंक इट वाज इन टोक्यो या
आई डोंट रिमेम्बर वेयर एग्जैक्टली, बट आई रिमेम्बर कि मैं एक लंगर में गई थी क्योंकि मुझे इंडियन खाना खाना था, और मैं बस ओके, लंगर चली गई, मेरे पास पैसे नहीं थे उस दिन, मेरे पैसे खत्म हो ओके, गए थे, और मुझे लंगर में जाकर बस खाना मिल गया। तो राइट, मतलब ऐसी बहुत चीजें होती हैं आप जब आप रिलेट कर सकते हैं उसके साथ, हाँ, वेरी रिलेटेबल स्टोरी, और राइट, men women both will be able to relate with the story. ग्रेट, 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 ग्रेट। इस फिल्म में एक प्रॉब्लम है जिसकी तरफ राधिका अपना एक नजरिया देखकर सॉल्यूशन देखती है। अब मैं भी अपने शो पर अक्सर कहता हूं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपका फोकस सॉल्यूशन पर होना चाहिए। अब जो राधिका का सॉल्यूशन है, खैर वो तो फिल्म से जुड़ा हुआ होगा। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारी जिंदगी में आती हैं? जैसे पिछले साल हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे, आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगा। एक्चुअली लास्ट ईयर का तो मतलब सबके लिए अलग अलग था सबका एक्सपीरियंस, बिकॉज राइट, कुछ लोगों के लिए लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा था, कुछ लोगों के लिए लास्ट ईयर बहुत ही खराब था। हम्म, बट ऑफ कोर्स बिकॉज हम लोग, क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं होते हैं, आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु लॉस्ट पेरेंट्स, ट्रू, एंड कोविड, यस, यस, इट हैपेंड सो सडनली, इतना सडन हुआ कि मतलब हम लोगों को पता ही एक नहीं एक चला। दिन में जिंदगी बदल गई लोगों की, पूरी दुनिया बदल गई। Exactly. So, you don't know how to cope with it, and you हम्म, don't know how to react to that. In fact, I remember राइट, कि हम लोग में से कोई फ्यूनरल पे नहीं जा पाया, हम लोग अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पाए बिकॉज वो लोग भी क्वारंटीन थे, बिकॉज फैमिली क्वारंटीन थी, क्योंकि सब राइट, हो गया था। सो आई रिमेम्बर लाइक थिंग्स जस्ट हैपेंड टू सडनली लास्ट ईयर, बट मुझे उससे एक सीख मिली है कि यू हैव टू लिव योर लाइफ मोमेंट टू मोमेंट। अगर आप एब्सोल्युटली, अपनी लाइफ को मोमेंट टू मोमेंट नहीं जिएंगे, यू मे जस्ट लूज आउट ऑन समथिंग, something so imperative या something so joyful, because आपने उस टाइम गुस्सा किया या उस टाइम, so I think like राइट, just, although I know I would not be able to say this because आजकल तो लोग मतलब like literally like घोड़े पे सवार होकर गुस्सा दिखाते हैं या गुस्से में रहते ही हैं, आई नो, but I really feel that uh, a little bit of understanding towards just living life moment राइट, to moment is very राइट, important. You can be angry, but then don't regret something that you've said or you've done because you've been angry for that moment. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा, एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो बैग में जो हथियार आप रखती हैं इस फिल्म में, उसका इस्तेमाल और वो अचार जो आप बनाना चाह रही है, उसकी कोई रेसिपी? वो सुअरों को खिलाने के लिए। सुअर, ओहो हो, But पति का अचार, पति का अचार। इसका, हाँ, पति का अचार, वो एक आने वाला है पति का अचार। उसका एंडोर्समेंट मैं ही करूंगी। सो आई रिमेम्बर कि जब हम लोगों ने जब हम लोग, मैं शूट कर रही थी वो बूचर्स नाइफ, मुझे उसके साथ मैंने काफी शूट किया है ऑल ओवर लंदन, एंड कोइंसिडेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली यू कैन से, जो लंदन में जो किलिंग्स हुई थी या जो ओपन जी, फायरिंग हुई थी एक ब्रिज पर हुई थी, जी, जी, हम जी, लोग जी। उसी दिन उसके कहीं बाजू में शूट कर रहे थे, एंड वी ओह फाउंड आउट दैट देयर हैज बीन एन ओपन माय फायरिंग गॉड! हैपनिंग इन लंदन। तो मैं मतलब मेरे डायरेक्टर को, देयर इज अ सीन, दो तीन सीन्स है जो मतलब लिटरली एली में मैं किसी को मतलब लाइक, वो एक अंकल है जो भाग रहे हैं, मैं उनको पकड़ के बोलती हूँ बड़े फुर्तीले हो, कहाँ भाग रहे हो, मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। हाँ, तो हम लोग वो सीन शूट कर रहे थे कॉरिडोर में, लाइक लिटरली लाइक एक एली है, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। मतलब आई थिंक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के, नो, वेस्टमिनिस्टर एबी, आई थिंक ट्रफाल, वन ऑफ द स्क्वायर्स, आई थिंक लेस्टर स्क्वायर या कहीं, तो हम लोग उसके आजू बाजू हुँ, कहीं शूट कर रहे थे। हुँ, 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 एंड हुँ। मैंने अखिलेश को बोला, मैंने कहा देख भाई, ये सीन तो मैं कर लूंगी, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आ गया और उसने देख लिया ना कि मैं ये सब कर रही हूँ, तुम लोग तो सब भाग जाओगे, मैं पकड़ी जाऊंगी और फिर मैं जेल में चक्की पीसेंगे। तो देयर वर सो मेनी सीन्स जहां पर मैं मतलब बुचर्स नाइफ लेके घूम रही हूँ इधर उधर, ना लाइक कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे पकड़ लेगा। चलिए, सब ठीक रहा, ये अच्छी बात है। हाँ, हाँ, सब ठीक रहा, इट वाज ऑल फन। थैंक यू सो मच आहना, दैट वाज़ रियली रियली वंडरफुल थैंक टॉकिंग टू यू। यू। बहुत अच्छा लगा आपको। ऑल द बेस्ट बावरी छोरी के लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू।